प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। डिसीजन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माहेश्वर सूत्र को रचने के लिए मुनि जैसे महर्षि पाणिनि ने इसकी रचना की है। महर्षि पाणिनि के बारे में कहानी भी है कि एक बार उन्होंने बहुत तप किया। तप करने के बाद उन्होंने शंकर जी को प्रसन्न किया और शंकर जी ने अपने डमरू से 14 बार डमरू को बजाया था और 14 बार बजाने के बाद वो जो 14 का नाम उन्होंने सूत्रों का निर्माण किया महर्षि पाणिनि ने। आइए हम लोग एक श्लोक के माध्यम से इसका वाचन करते हैं। नृतावशाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नव पंचवारम ऊर्धर्तु कामः शनकादिशेद्दान एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। नटराज अर्थात शंकर जी ने 14 बार डमरू बजा करके 14 माहेश्वर सूत्रों का महर्षि पाणिनि ने इसकी रचना की है। उन 14 माहेश्वर सूत्रों को आइए हम लोग वाचन करें और देखें, जिसमें से पहला सूत्र है अ ई उ ड़। पहला सूत्र है अ ई उ ड़। दूसरा सूत्र है री क, री क। तीसरा सूत्र है ए ओ ग। चौथा सूत्र है आई औ च। और पांचवा सूत्र है ह य व र ट। छठा सूत्र है ल ड़। सातवां सूत्र है य मंग ग य मंग ग ड़ न म। आठवां सूत्र है झ भ य। नौवां सूत्र है घ ढ ध श। 10वां सूत्र है ज ब ग ड द श, जब गड 10। 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट त व।
खप छठत चट तव। 12वां सूत्र है क प य कपय। 13वां सूत्र है श श ख श र। और 14वां सूत्र है हल। इस तरह से पाणिनि ने 14 सूत्रों का निर्माण किया है शंकर जी के डमरू से, जिसे अ ई उ ड़ रि रिल री री क ए ओ ग ऐ औ च ह य व र ट ल ड़। 7वां सूत्र है ई य यम मं गण न म। 8वां सूत्र है झ भ य। 9वां सूत्र है घ ढ ध श। 10वां है ज ब ग ड दश। 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां सूत्र है क प य। 13वां है श स स र ह ल। 14वां हल है, जिसमें से 1 से लेकर के 4 तक इसे हम स्वर कहते हैं। 1 से 4, 1 से लेकर के 4 तक के स्वर का वर्णन किया गया है। 1 से लेकर 4 तक सूत्रों का, और 1 से लेकर के 4 तक, और 5 से लेकर के 14 तक, 5 से 14 तक व्यंजन का वर्णन, व्यंजन 5 से लेकर 14 तक व्यंजन है माहेश्वर सूत्र में। चाहे हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, या कुछ लोग गा के भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे अयुण रिल री क ए ओंग ऐ औ च हय वरट लणय मंगणनम झभय घर दश जब गड दश खफ छठत चट तव कपय शक्षर हल। तो इस तरीके से गा के भी याद कर सकते हैं, और कुछ ट्रिकी बेस पे भी हम लोग इसे याद कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद करना है तो 4 सूत्रों तक अ ई ऊण रिल री क ए ऊंग ऐ औ च, इतना सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। जो स्वर हैं, स्वर जब याद हो जाएगा तो फिर आप यहाँ से व्यंजन की शुरुआत करेंगे। जैसे ह य व र ट, सॉरी, ह य व र ट। है वरट में वरट है वट। वट वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा, वट वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा कि वट वृक्ष किस तरह से होता है। 5वें नंबर पे, अब दिमाग में आपको आ जाएगा 5वें नंबर ह य व र ट। 5वें नंबर पे क्या है? हय वरट है। 5वें नंबर पे हय वरट। हय माने क्या होता है? घोड़ा। हय मीन्स क्या होता है? घोड़ा। तो हय वरट क्या है? 5वें नंबर पे। और 6वें में क्या है? लण। 6वें में क्या है? लण। जब कोई आदमी हो जाता है, लड़ जाता है, जब 5-6 लोग हो जाते हैं साथ में, तो क्या हो जाते हैं? लड़ जाते हैं। तो क्या है? 6वें में क्या है? लड़ जाते हैं, तो यानी कि लड़। अब 7वें नंबर पे, 7वें की पोजीशन आपने देखा होगा कि 7वें की पोजीशन ऐसे है। 7वें की पोजीशन क्या है? ऐसे बन के, ऐसे करके आया है ना, ऐसे। ये जो 7वें पोजीशन का ऐसे किस तरह से होता है? नाक। नाक बनता कैसे है? ऐसे ही नाक बना है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ही नाक बना है। तो ये 7वें नंबर पे है। और जितने भी वर्ण हैं, ये सारे वर्ण जो है नाक के माध्यम से बोले जाते हैं। जैसे य मंग गण न म,
सारे वर्ण क्या है, नाक के माध्यम से बोले गए हैं। और जब सारे वर्ण नाक के माध्यम से बोले गए हैं तो 7वें नंबर पे कौन है, यमंगणनम। क्या बोले गए, यमंगणनम। आइए झभय, झभय, झभय। 7वें के बाद क्या है, 8वें नंबर पे झभय है, झभय, झभय, झभय। ठीक, 9वें नंबर पे क्या है, 9 लोग थे, 9 लोगों का क्या हुआ, घर धस गया, घ ढ धस, धस हो गया ना, यहाँ धस शब्द आया है, घड धस। 9 नंबर पे घड धस, घ ढ ध श। 10वें पे क्या है, लास्ट में क्या है, दश, ज ब ग ड दश। क्या है, ज ब ग ड दस। जब 10 शब्द आए अंतिम में तो ज ब ग ड दश, तो हम क्या करेंगे, जब गड दश। आइए 11 नंबर पे। 11 नंबर ही बहुत ही प्यारा सूत्र है जिसे देखेंगे हम लोग, बहुत ही प्यारा है। ख फ छ ठ त च ट त व। खप छटत चट्टों के बारे में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक सीधी लाइन, 2 पड़ी लाइन है ना, 2 पड़ी लाइन है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से ट्रेन की क्या होती है, पटरी होती है। इस ट्रेन की पटरी में कौन दौड़ती है, ट्रेन दौड़ती है। और ट्रेन कैसे दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, ऐसे खप छटत चट्टो, खप छटत चट्टो, खप छटत चट्टो, खप छटत चट्टो, इस तरीके से उच्चारण वैसी बोलती है। आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि कैसे ही ये खप छटत चट्टो, खप छटत चट्टो कैसे आवाज़ करती है। तो ये है 11वें नंबर पे क्या हो जाती है, रेल की आवाज़ आती है, खप छटत चट्टो, खप छटत चट्टो, खप छटत चट्टो। तो वो है 11 नंबर पे खप छटत चट्टो, ये सूत्र है। 12वें नंबर पे कपय है, कपय, कपय, कप मतलब, कप माने होता है प्याला। और घर के लोग जो सदस्य होते हैं, जो औरतें होती हैं घर में, जब कहीं मार्केट जाती हैं, कहीं बाजार जाती हैं, तो क्या लाती हैं, 1 दर्जन कप। अब 1 दर्जन कप लाएंगी या आधा दर्जन लाएंगी, ऐसे लाती हैं, जब भी लाएंगी ऐसे लाएंगी, 1-2 नहीं लाएंगी, जब भी लाएंगी 12। तो 1 दर्जन क्या है, कप। तो जब को कपय, कपय किस नंबर पे है, 12वें नंबर पे। कितना, 1 दर्जन कप। ठीक, 13वां नंबर पे 3 क्या है, 3 है, 3 है, ऐसे यहाँ भी स स स र, 3 स है। क्या है, स ख स र, सक्सर है ना। तो यहाँ पे क्या है, 3 जो है स है, तो इससे भी हम भिड़ा लेंगे, इससे भी हम लगा लेंगे कि ये सक्सर क्या है, 3 स है इसमें। ठीक, और अंतिम में क्या है, हल। हर कुछ का क्या है, अंतिम में क्या निकलता है, हल निकल आता है। तो ये हल हुआ। आइए हम लोग जाने कि पहले जो है, पहले हमारे में क्या आता है, पहले नंबर पे क्या आता है, स्वर आता है। क्या आता है, स्वर। स्वर, स्वर के बाद यहां से देखिए कि ह य व र ट, है वरट क्या है, स्वर के बाद क्या आता है, व्यंजन। और व्यंजन में क्या आता है, व्यंजन। व्यंजन में पहले आएगा अंतस्थ वर्ण। ये क्या है, ये अंतस्थ वर्ण है। क्या है, इन वर्णों को हम क्या करेंगे, अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण, इन वर्णों को बोलेंगे अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्ण के बाद क्या आएगा, हाँ, ये है अंतस्थ वर्ण। तो पहले माहेश्वर सूत्र में, पहले 4 सूत्रों में स्वर का वर्णन किया गया है, और 5वें में अंतस्थ वर्ण में ह य व र ट, हैवरट जो है अंतस्थ वर्ण में आता है। अंतस्थ के बाद आएगा वर्ण का पंचमाक्षर वर्ण, वर्ण का पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण। इसके बाद अंतस्थ वर्ण के बाद पंचम वर्ण, जैसे ये पंचम वर्ण है, ये पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण के बाद चतुर्थ वर्ण, ये चतुर्थ वर्ण है। और चतुर्थ वर्ण के बाद द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण के बाद यहाँ पे चतुर्थ के बाद तृतीय, ये हमारा तृतीय वर्ण आ गया। यहाँ से तृतीय वर्ण है, और ये हमारा दूसरा वर्ण है, और ये हमारा क्या है, प्रथम वर्ण है। तो वर्ण में पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम वर्ण आया है। इसके बाद क्या है, ऊष्म वर्ण। फिर क्या है,
ये ऊष्म वर्ण है। इसके बाद हमारा आता है ऊष्म वर्ण। इस तरह से माहेश्वर सूत्र में पहले जो है स्वर का वर्णन किया गया है, फिर अंतस्थ वर्णों का वर्णन किया गया है, और फिर वर्ण का पंचमाक्षर अक्षर, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण का वर्णन किया गया है। फिर अंत में जो है ऊष्म वर्णों का वर्णन किया गया है। संस्कृत में 3 त्रिमुनि हैं। 3 त्रिमुनि में क्या है? पतंजलि, कात्यायन, और कात्यायन को ही वरुज भी कहा जाता है, और एक है पाणिनि, जिन्होंने इन्हें संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों की रचना की है। और संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, आइए हम लोग जाने कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। यहां तक तो आप लोग जान लिए हैं संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हम लोग संस्कृत लिखते हैं तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। संस्कृत, संस्कृत लिखा कैसे जाता है? तो ये है सम प्लस क्री प्लस सम प्लस क्री प्लस अक्त। अब इसमें सम क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक। सम क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है। क्या है? क्री धातु है। और अक्त क्या है? प्रत्यय। अक्त हमारा क्या है? प्रत्यय। सम प्लस क्री प्लस अक्त। संस्कृत में सम प्लस क्री प्लस अक्त मिलकर क्या हुआ है? संस्कृत का निर्माण हुआ है। आइए हम लोग संस्कृत के बाद क्या करें? व्याकरण के बारे में, व्याकरण कैसे बना है, व्याकरण के बारे में। आइए हम लोग व्याकरण के बारे में जान ले, व्याकरण कैसे बना है। तो व्याकरण का भी ऐसे निर्माण हुआ है। व्याकरण कैसे बना है? वी प्लस आंग प्लस वी प्लस आंग, वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस लुट, वी प्लस आंग प्लस क्री, क्री प्लस ल्यूट, वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्यूट शब्द मिलकर क्या हुआ है? व्याकरण शब्द का निर्माण हुआ है। और इस तरह से आज हमारा व्याकरण में माहेश्वर सूत्र का हमने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। जैसे और जो है, अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।